शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारी कहानी पार नज़र के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पूरा पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और साथ में समझ चुके हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं पार नज़र के अभ्यास के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? जब हमने कहानी को पढ़ा था तो हमने जाना छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे सुरंग बनाकर रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। और जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने देखा छोटू को सुरंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही सुरंग के अंदर जा सकते थे जिनके पास सिक्योरिटी पास होता था। बाकी लोगों को सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार से हम इनका उत्तर लिख सकते हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सुरंग के रास्ते से सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो अति संवेदनशील थे। ये रास्ता जमीन के ऊपर जाता था, जहाँ जाने के लिए खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था। इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। छोटू के पापा और कुछ चुने हुए लोग ही सुरंग के रास्ते से जमीन के ऊपर जा सकते थे और उनको एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनना पड़ता था, जूते पहनने पड़ते थे और साथ में उनको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती थी कि किस तरह से जमीन के ऊपर चलना है। अगला हमारा प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कंट्रोल रूम में छोटू ने कंप्यूटर पर यान क्रमांक 1 को देखा। वहाँ उसने कंसोल पर लगा बटन दबा दिया, जिससे यान के यांत्रिक हाथ की हरकत बंद हो गई। जब हमने कहानी को पढ़ा था तो हमने देखा छोटू भी अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में जाते हैं और कंट्रोल रूम में सभी लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि जो अंतरिक्ष यान आया है उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। और इसी दौरान छोटू अपने मन को रोक नहीं पाते और वो कंसोल पैनल पर लगे लाल रंग के बटन को दबा देते हैं। बटन के दबाने से जो यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था उसकी हरकतें बंद हो जाती हैं और वो काम करना बंद कर देता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहानी के अनुसार पृथ्वी की ही तरह मंगल पर भी कभी आम जनजीवन था। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा और सब कुछ नष्ट हो गया। ये परिवर्तन सूरज के कारण हुए। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। इसी कारण से कुछ समय पहले मंगल ग्रह पर लोग जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की वजह से अब लोगों ने जमीन के नीचे कॉलोनी बना ली है और वहीं पर वो लोग रहते हैं। इसी कारण से छोटू और छोटू का परिवार भी मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता है और उसके पापा को काम करने के लिए सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर आना पड़ता है। 5वां प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमने देखा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से आया था। और किस लिए आया था? मिट्टी के नमूने लेने के लिए, ताकि उसका अध्ययन करके पता लगाया जा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, या फिर पहले मंगल ग्रह पर लोग रहते थे या फिर नहीं। अंतरिक्ष यान को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी जीवन सृष्टि है या नहीं, यानी मंगल ग्रह पर भी लोग रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते। अगला हमारा प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? कहानी में हमने जाना कि जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाई देती है
तो सभी लोग मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग के अध्यक्ष साथ में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपस में चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम इस समस्या से निपट सकते हैं। जो बिंदु कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, जो एक जगह पर स्थिर नहीं था, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे और सभी को उन्होंने नंबर दिए हुए थे। नंबर 1 के अनुसार यदि यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें खाक कर देने की क्षमता हम में है। खाक यानी राख कर देने की क्षमता। अगर जमीन पर यान उतर जाता है तो वो उसको बिल्कुल जलाकर राख कर देंगे। नंबर 2 के अनुसार यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे और हो सकता है आगे वो और भी बड़े अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह पर भेजें, जिससे हमें खतरा हो सकता है। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए, यानी हमें अपनी पहचान को छिपा कर रखना चाहिए। दूसरे ग्रह के लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर लोग रहते हैं। हमें अपना प्रबंध छिपा कर रखना चाहिए ताकि वे यह न जान सकें कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ने अपने अपने सुझाव दिए। प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास के प्रश्नों के बाद कहानी से आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क भाग में दिलीप एम साल्वी, ख भाग में जयंत विष्णु नार्लिकर, जिन्होंने हमारी कहानी को लिखा है, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क, ये सभी लेखकों के नाम हैं। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। आपको इन लेखकों की कहानी खोजना है और उनको पढ़ना है। इन्होंने बड़ी अच्छी अंतरिक्ष से संबंधित कहानियां लिखी हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर की कहानी पार नज़र के हमने पढ़ी और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया मंगल ग्रह पर लोग जमीन के नीचे रहते हैं। तो क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ कल्पना है? या फिर कुछ ऐसी कहानियों को खोजिए जो ऐसी कल्पनाएं थी लेकिन बाद में वो सच साबित हो गई। तो है ना मज़ेदार सवाल? तो कोशिश कीजिए इन लेखकों की कहानी को खोजने की और उनको पढ़ने की, और साथ में अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी खुद से करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी यानी जिसको हम नहीं जानते हैं। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। ये बड़ा मज़ेदार उत्तर होने वाला है। सभी बच्चे सोचकर लिखेंगे कि आप किसी अजनबी से कैसे मिले। जब हम स्कूल में पहली बार जाते हैं, नई कक्षा में जाते हैं और हम किसी को भी नहीं जानते, तो हम दूसरों के लिए अजनबी होते हैं और दूसरे विद्यार्थी हमारे लिए अजनबी होते हैं। हम अपने अजनबीपन को कैसे दूर करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करके करते हैं। ऐसे ही आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी सफ़र पे जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो कई ऐसे अजनबियों से हम मिलते हैं जिनको हम पहले नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे बात करके हम अपना अजनबीपन दूर करते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपनी मम्मी पापा के साथ उनके दोस्त के घर पर पहले जाते हैं, तो आप उनके लिए अजनबी हैं और वो आपके लिए अजनबी हैं। फिर धीरे धीरे बातचीत करके हम लोग अपना अजनबीपन दूर करते हैं। तो आपने भी ऐसा ही कोई मज़ेदार किस्सा सोचना है और उसको लिखना है। कुछ प्रश्न हमारे अनुमान और कल्पना में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, ये कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। इसका उत्तर भी सभी विद्यार्थियों ने अपना सोचकर लिखना है। आप कैसे कैसे सोच सकते हैं, कैसी कैसी कल्पनाएं कर सकते हैं, उसके बारे में आपने सोचकर लिखना है। मान लो कि तुम छोटू हो और ये कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में ये कहानी सुनाओ। मैं शैली का अर्थ होता है जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने ये काम किया,
मैं इस तरह से काम करती हूँ। तो जब हम अपने बारे में सुनाते हैं, अपनी बात कहते हैं किसी कहानी में, तो उसको हम मैं शैली कहते हैं। तो मान लो आप छोटू हैं और ये कहानी किसी और को सुनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से सुनाएंगे? आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं कि मैं छोटू हूँ और एक दिन मैंने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंगनुमा रास्ते में जाने लगा। तो इस तरह से जो भी कहानी आगे की हम बताएंगे वो हम अपने को लेकर बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ उस कहानी में। उसी को हम क्या कहते हैं? मैं शैली। भाषा की बात करते हैं। वार्तालाप शब्द वार्ता जमा आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? संधि यानी दो शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है तो उसको हम संधि कहते हैं। वार्तालाप शब्द को भी हमने संधि की सहायता से बनाया है। वार्ता एक शब्द है, आलाप दूसरा शब्द है और दोनों को जोड़ देने के बाद हमारा नया शब्द बनता है वार्तालाप। आपने आगे इन शब्दों के बारे में सोचना है। शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त, अल्पाहार। क्या इनमें आप संधि का पता लगा सकते हैं कि किन किन शब्दों को जोड़ने के बाद ये नए शब्द बने हैं? शिष्टाचार शब्द में शिष्ट जमा आचार दोनों को मिलाने के बाद हमारा शब्द बनता है शिष्टाचार। उत्तरांचल में उत्तर जमा अंचल दोनों को मिलाने के बाद बनता है उत्तरांचल। श्रद्धांजलि में श्रद्धा जमा अंजलि। सूर्यास्त में सूर्य जमा अस्त। दिनांक में दिन जमा अंक। अल्पाहार में अल्प जमा आहार। इस तरह से दो शब्दों को मिलाकर हम नया शब्द बनाते हैं और उस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। भाषा की बात में अगला हमारा प्रश्न है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। इस तरह के वाक्य आपने खुद सोचकर बनाने हैं, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी। घंटी बजते ही छात्र खेल के मैदान में आ गए। इनको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, मैं जैसे ही घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बत्ती हरी हुई गाड़ियां चल पड़ी। जैसे ही घंटी बजी छात्र खेल के मैदान में आ गए। तो तीनों वाक्यों को हमने इसी प्रकार से लिख दिया जिस प्रकार हमारी किताब में लिखा गया है। तो वाक्यों को हम अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के मुहावरों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य में नज़र दौड़ाई, ये मुहावरा है जिसका अर्थ है देखा। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के मुहावरे आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, जिससे हमारी भाषा और सुंदर हो जाती है। आइए देखते हैं इन मुहावरों का क्या अर्थ है। नज़र पड़ना यानी अचानक से देखना। प्रगति मैदान मेले में कहानी संग्रह पर मेरी नज़र पड़ी, यानी कि अचानक से उसको देखा। नज़र रखना, नज़र रखना यानी कि जासूसी करना, पूरी तरह से ध्यान रखना। इसका वाक्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जज ने पुलिस को चोर की गतिविधियों पर नज़र रखने को कहा। नज़र आना यानी दिखाई देना। अंधेरे में ही मुझे सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। नज़रें नीची होना यानी आंखें झुका लेना। ससुर को देखते ही बहू की नज़रें नीची हो गई। इस प्रकार से हम मुहावरों का प्रयोग करके अपनी भाषा को और सुंदर बना सकते हैं। मुहावरे पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं और लिखने के बाद हमारे वाक्य को और सुंदर दिखाते हैं। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा को भी पढ़ा है और विशेषण को भी पढ़ा है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण हैं। शब्द हैं हमारे आकर्षक, आकर्षण, थोड़ा सा ही अंतर है।
प्रभाव प्रभावशाली, प्रेरणा प्रेरक, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। इनके वाक्य बनाकर हमें स्पष्ट करना है कि कौन से शब्द संज्ञा के जैसे प्रयोग हुए हैं और कौन से शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं। आकर्षक विशेषण का कार्य करेगा। इसको हम इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, यह तस्वीर कितनी आकर्षक है। तस्वीर की विशेषता है कि वो आकर्षक है। दूसरा हमारा शब्द है आकर्षण, ये हमारा संज्ञा की तरह कार्य करेगा। उदाहरण के लिए, तुम्हारे गाए गीत ने सारा आकर्षण चुरा लिया है। तो आकर्षण यहाँ पर संज्ञा का कार्य कर रहा है, क्योंकि आकर्षण किसी भाव का नाम है और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से प्रभाव संज्ञा का कार्य करेगा। यह महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी का प्रभाव है कि भारत इतनी जल्दी मैच जीत गया। प्रभावशाली ये हमारा विशेषण है। सचिन तेंदुलकर प्रभावशाली बल्लेबाज हैं। बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की विशेषता है कि वो प्रभावशाली हैं। प्रेरणा संज्ञा है, हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा एक तरह का भाव है, भाव का नाम यानी संज्ञा है। प्रेरक ये विशेषण है, उसकी प्रेरक बातों से मेरा मार्गदर्शन हुआ। बातों की विशेषता क्या है कि वो प्रेरक हैं, मोटिवेट करने वाली हैं, प्रेरणा देने वाली हैं। प्रतिभा संज्ञा है, उसमें यह कार्य करने की प्रतिभा है। प्रतिभाशाली ये विशेषण है, वह एक प्रतिभाशाली लड़का है। लड़की की विशेषता है कि वो प्रतिभाशाली है। इस तरह से इन शब्दों को हम संज्ञा की तरह और विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं। संज्ञा से हम विशेषण बना सकते हैं। हिंदी व्याकरण में हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे संबंधित आप वीडियो भी देख सकते हैं। संज्ञा और विशेषण के बारे में विस्तार से आप जान सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।